जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सबको पता है अपना बैच चल रहा है बदन पर वर्दी। वर्दी से संबंधित है आर्मी की जो अपनी वैकेंसी आई हुई है उसमें अपन को वर्दी लेनी ही लेनी है। इस बार 2024 में बदन पर वर्दी होनी ही चाहिए। तो उसके लिए जो अपन ने प्रतिशत का जो पिछला टॉपिक करा था उसके बाद में अपन लेके आए हैं लाभ हानि। कौन सा टॉपिक लेके आए हैं? लाभ हानि का टॉपिक, जिसके बारे में सबसे पहले अपन बेसिक से जानकारी लेंगे और इसके 20 से 25 सवाल करेंगे। उसके अंदर लाभ हानि और डिस्काउंट का जो टॉपिक है अपना वो दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें क्रय मूल्य किसे कहते हैं। लाभ हानि के अंदर एक टॉपिक आता है क्रय मूल्य किसे कहते हैं। शब्द है क्रय मूल्य, जगह जगह आएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। क्रय के ध्यान रखना, कईयों को कंफ्यूज होता है। क्रय मतलब ख, क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय का मतलब क्या होगा? खरीदना। और विक्रय, विक्रय का वी से होगा बेचना का बे। विक्रय का मतलब बेच दिया, क्रय का मतलब खरीद लिया। लेना मतलब क्रय मूल्य, बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि एक वस्तु है 100 रुपए में खरीदी गई तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपके? 100 रुपए। क्रय मूल्य है 100 रुपए। और अगर विक्रय मूल्य 150 में बेच दी तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 150 रुपए। इसके बाद बात करें लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। लाभ, अगर आपने वस्तु 100 रुपए में खरीदी, क्रय करी और 150 में आपने बेच दी तो आपको लाभ हुआ है। जो खरीदी गई रेट उससे ज्यादा पैसे अगर आपके पास आ जाए तो इसको कहेंगे लाभ। और अगर आपने 100 रुपए की खरीदी और 80 रुपए में बेच दी तो आपको हानि हो गई। जो लागत थी आपकी वो भी नहीं निकल पाई तो वो 20 रुपए की क्या हो जाएगी आपको? हानि। अच्छा, यहाँ पे 80 रुपए होना चाहिए था, 80 रुपए। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 80 है, तो आपके यहाँ क्या हो जाएगी? हानि। लाभ व हानि की गणना हमेशा किस पर करेंगे? क्रय मूल्य पे। ये इंपॉर्टेंट है। लाभ व हानि की गणना हमेशा किस पर करते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर जो दिया हुआ रहेगा उसके आधार पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिएगा, सवाल है एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर बेच दिया कितने में? 1440 में। तो उसका हुआ है 20% का लाभ। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? छोटे छोटे सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपन को ज्यादा हाई तौबा करनी नहीं है, ज्यादा गहराई में जाना नहीं है। और ये जो 20 सवाल है इनमें से आप मिला लेना, आपकी जो बुक है, किसी भी टीचर्स की जो बुक है, इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं मिलेगा। और 20 के 20 सवाल में इजी वे के ले रहा हूं और आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके, कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये नहीं कि अपन हर सवाल को अलग अलग ट्रिक ले, जैसे कई टीचर करते हैं कि 20 सवाल कराए, 20 सवालों में 20 ट्रिकें घुसा दी। अब भाई साहब, अगर उस बंदे को 20 की जगह 2 ट्रिक भी याद हो जाए तो कहना ही क्या। एग्जाम में जाते हैं, माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, टाइमिंग का प्रेशर रहता है, समय उल्टा चलता रहता है, तो वो ट्रिकें सब फेल हो जाती है। तो अपन को एक भी ट्रिक काम में नहीं लेनी है, वहां अपन को क्या लेना है? अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम में लेना है। देखिएगा, सबसे पहला सवाल है एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 1440 में क्या कर दिया इन्होंने? बेच दिया। एक वस्तु को 1440 रुपए में बेच दिया। बेच दिया मतलब बाहर चली गई। तो बेच दिया, कितने परसेंट लाभ हो? लाभ जब भी होगा तो 100 से ऊपर होगा, यानी कि हमेशा 100% मानेंगे वस्तु को। लेकिन लाभ होगा, अगर प्रॉफिट है तो वस्तु 100 से ऊपर जाएगी। कहां जाएगी? 100 से ऊपर। और अगर लॉस है तो वस्तु 100 से क्या आएगी? नीचे की तरफ। ये ध्यान देना, यहाँ पे दिया ध्यान अपन ने। इसके बाद बात करें तो वस्तु पे लाभ हुआ है, लाभ हुआ तो 100 से ऊपर जाएगी। कितना लाभ हुआ है यहाँ पे? 20%। तो जो 120% बराबर है वो क्या हो जाएगा आपका? 1440। 120% बराबर 1440 हो गया। यहाँ पे बात करें, अपन को पूछा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा क्या रहेगा? 100%। क्रय मूल्य क्या रहेगा? 100%। तो यहाँ अपन को इसका 100% निकालना है। इसका 100% निकालने के लिए क्या करा अपन ने? 1440 लिखा, इस 1440 के नीचे ये 120 आ जाएगा। 120 आ गया नीचे। अगर इधर 100 लिखा है अपन ने तो इधर भी गुणा किससे कर देंगे अपन? 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 काट दिया, 12 से काटा 144 को 12 बार, तो 12 गुणा 100 कितना हो गया आपके? 1200। कितना हो गया? 1200। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको हमारे से पहले आ रहे हैं तो आप 2 गुणा की स्पीड में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 2 गुणा स्पीड में लगाइए वीडियो को, जल्दी जल्दी आप देख के अपने हिसाब से सवालों को सॉल्यूशन करके आप मिलाइएगा कि आपके कितने सवाल सही है और आपके कितने सवाल सही है, और कमेंट दीजिएगा ताकि और जो छात्र देख रहे हैं वीडियो वो भी कमेंट कर सके कि इनके इतने सवाल, 25 में से इतने सवाल सही हुए हैं। अगला सवाल है एक वस्तु को 1710 रुपए में बेचने पर 10% क्या हो रही है? हानि हो रही है। ध्यान देना, 10% की क्या हुई है? हानि हुई है। हानि हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसको नुकसान हुआ है। 100 से नीचे आया कितना? 10, यानी कि 90% बराबर वैल्यू दे रखी है आपको। कितनी? 90% बराबर 1710। 90% बराबर कितना है? 1710। तो आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% पूछा है, तो वही तरीका लगाएंगे। 1710 बटा ये 90 नीचे आ जाएगा, 90 नीचे, और इधर 100 लिखा है तो इधर भी 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, 9 से काटा आपने, 9 एकम 9,
बचे कितने 8 और 1 81, 9 एकम 9, 19 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1900। कितना हो जाएगा राइट आंसर 1900। अगर ऑप्शन से करना चाहें तो कौन से ऑप्शन का 10% कम करें कि 1710 हो जाए, ऐसा तरीका है। अगर आप ऑप्शन से, ऑप्शन अपने पास रहेगा, ऑप्शन वाला तरीका सबसे लास्ट में लगाना, जब अपन हार थक जाए, क्वेश्चन को करते करते थक जाए, टाइम है अपने पास, तब आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। और अपन लास्ट में वो भी बताएंगे कि ऑप्शन से किस प्रकार करते हैं। जब अपना पूरा एक बार सिलेबस हो जाए उसके बाद अपन तैयारी करेंगे कि हर एक सवाल को ऑप्शन से कैसे हल करना है, कि आपका माइंड काम करना बंद कर दे, सूत्र नहीं लग रहा है, कोई ट्रिक नहीं लग रही है, तब आप ऑप्शन रखो सवाल के अंदर, उत्तर पहले रख दो और प्रश्न बनाने की कोशिश करो। देखो तीसरा प्रश्न है, एक वस्तु पर 8% हानि पर बेची जाती है। 8% हानि का मतलब हो गया वस्तु कितने पे गई है 92% पे गई है। यदि इसे 105 रुपए अधिक लिए जाते हैं तो वस्तु पर 7% लाभ हो जाता है। 7% लाभ मतलब 107। तो ये कह रहा है इनके बीच में अगर ये अधिक इतना लेते, कितने 92% में बिक रही है, अगर इसको 7% लाभ पे बेचते यानी 107 में बेचते तो इस पे लाभ कितना हो रहा है 105 रुपए का। तो इनके बीच में प्रतिशत में अंतर कितने का हो गया 8 और 7 15% का। 15% बराबर कितना हो गया आपके 105। 15% बराबर 105। तो अपन से पूछा इसका क्रय मूल्य यानी 100%। 100% के लिए यही करा, 105 के नीचे क्या कर दिया अपन ने 15 नीचे करा, 100 से गुणा कर दिया। 15 से 105 को काटा कितनी बार 7 बार। 7 इंटू 100 कितना हो गया, राइट आंसर हो गया आपके 700। राइट आंसर कितना हो जाएगा 700। अगर आपके पहले आ रहे तो आप इस वीडियो को 2 गुना की स्पीड में देख करके जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने सवाल गलत है, कितने सही है। एक वस्तु 12% हानि पर बेची जाती है। 12% हानि पर बेच दी यानी कितने में बेच दी आपने 88 में बेच दी। यदि इसे 15 रुपए अधिक लेकर बेचा जाए तो 11% लाभ होता है। 11% लाभ का मतलब हो गया 111। तो इनके बीच में अंतर कितने का हो गया 88 से 111 हो गया आपके 23% का अंतर। 23% का जो अंतर है वो दे रखा आपको कितना 115 रुपए। तो आपको क्या पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100%। तो निकालेंगे 100% बराबर 115 बट्टा क्या करेंगे 23 गुणा 100। 23 से काटा 115 को 5 बार, 5 इंटू 100 कितना हो गया 500। राइट आंसर कितना हो जाएगा आपके 500। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगले सवाल से जाने से पहले कहूंगा कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, कहीं से घूमते घूमते आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह से अपन बिना कोई कॉन्सेप्ट के कर रहे हैं। हर एक सवाल में एक ही ट्रिक लगाएंगे, 100 से कम 100 से ज्यादा, 100 से कम 100 से ज्यादा। कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सूत्र नहीं है किसी भी तरीके का, कि ताकि आपके माइंड पे लोड बने। लोड जो बनाना है आपको जीके और जीएस में बनाना है, मैथ्स को आपको आराम से सोलो हंसते खेलते करना है। एक वस्तु को 1530 रुपए में बेचने पर 10% की क्या होती है हानि होती है। 10% की हानि होती है मतलब वो वस्तु कितने की है 1530 की। तो 10% हानि का मतलब हो गया वस्तु है 90%। 90% बराबर कितने हैं 1530 है। तो आपसे कह रहा है 12% लाभ कमाने के लिए, 12% लाभ का मतलब कितना हो गया 112%। तो 112% बराबर कमाना है आपको, तो यही 1530 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा आपके 90 और इधर गुणा 112 कर दो। इधर भी गुणा किससे कर दो 112 से। तो 0 से 0 काट दो, 9 से काटा 9 एकम 9, 15 से 9 गया तो कितने बचे 6 और 3 63, 9 7 63, 17 इंटू 112। जब 17 इंटू 112 गुणा करो 17 को, 17 दूना 34, 17 दूना कितना हो जाएगा 34। तो देखिएगा 17 दूना 34, 2 यानी 4 पीछे आ रहा है। तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके पीछे 4 आ रहा है, तो आपको पूरा करके देखना, और पूरा करेंगे तो कितना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी 1904। एक ये देखो इंपॉर्टेंट सवाल है सवाल नंबर 6 7 8। मैं छठा सवाल करवा रहा हूँ। 8वां 7वां और 8वां आपको जवाब देना है कमेंट में करके कि 7वें और 8वें सवाल का उत्तर कितना होगा। देखिए एक व्यापारी ने 1 रुपए में 40 संतरे खरीदे, यानी खरीदे मतलब क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य मतलब कितने परसेंट 100% बराबर 1 रुपए में कितने 40 संतरे। 1 रुपए में 40 संतरे। अब लाभ कमाना है 25%। लाभ की बात हो तो कहां जाएंगे 100 से ऊपर की तरफ। 100 से ऊपर गए तो कितना 125। 125% अपन को बताना है, तो 1/40 गुणा 125 इधर लिखा, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा आपके, यहां पर भी आ जाएगा 100। अब काट पेट कर दो, 5 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, 5 बटा यानी कि ऊपर रहा 5, 5 से 40 को काटा कितनी बार 8 बार, तो ऊपर रहा 1, नीचे 8 चौक 32, यानी 1 रुपए में कितने बिकेंगे 32 संतरे बेचने पर अपन को क्या होगा लाभ होगा कितना 25% का लाभ। यानी कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। सेम सवाल है आपको, 7वां सवाल आपको करना है, सेम एज इट इज डिटो सवाल है, कुछ भी चेंज नहीं है। और इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिएगा कितने होंगे। अपन चलते हैं 8वें सवाल की तरफ।
एक व्यापारी ने 1 रुपए में 20 पेंसिल बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, बेचने पर उसको 20% हानि हुई है, तो हानि होने के बाद की बात कर रहा है, तो यह है 80% बराबर आपके क्या हो गया, 1 रुपए में 20 पेंसिल, यानी हानि होने की बात कर रहा है, तो 80% बराबर 1/20। 20% लाभ कमाना है, यानी कितने करना है, 120%। 120% यानी कि 1/20 गुणा, यहां 120 लिखा तो इधर भी 120, बटा में ध्यान देना है यहां पर। वहां पर अपन क्या लिख रहे थे, देखिएगा, वहां पर अपन ने लिखा था इसके बटाव में 100, क्योंकि ये 100% के बराबर था, जबकि यहां पर कितना है, 80% है, तो ये 80 इसके नीचे आएगा। 80 नीचे आएगा तो क्या करो, 20 से काटा 120 को 6 बार, और 6 से काटा अपन ने कितना, 2 के पहाड़े से तो 3, और बट्टा करा तो 40। 3 रुपए में कितने, 40 पेंसिल बेचनी होगी। 3 रुपए में कितनी पेंसिल, 40 पेंसिल बेचनी होगी। ये हुआ सवाल। अगले सवाल की तरफ चले अपन। अगले सवाल की तरफ देखिएगा, सिंपल से सवाल है। 10 वस्तुओं को क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे ध्यान देना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले सवाल हो और व्यापारी का लाभ हानि प्रतिशत पूछे, तो क्रय मूल्य खरीदा माइनस विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य इनटू क्या करना है आपको, 100। तो खरीदा कितने में, 10, तो 10 माइनस बेचा कितने में, 7 में, बटा 7 गुणा 100। तो 10 में से 7 गया, कितना हुआ, 3। 3 इंटू 100 करा 300। 300 में भाग दो किसका, 7 का भाग दो। 300 में 7 का भाग दिया, कितना आएगा, 7 चौक 28। 7 चौक 28 के 2 ऑप्शन है। अब देखो, अगर उत्तर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, अपन को लाभ होगा, और उत्तर नेगेटिव आ जाए यानी विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाए। खरीदा 10 रुपए में, बेच दिया 7 में ही, बेच दिया 7 में, तो 3 रुपए का तो लाभ हुआ। तो लाभ होगा तो अपन उत्तर जो रहेंगे वो प्रॉफिट में रहेंगे। 10 में से 7 यानी प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट का एक ही ऑप्शन है, 42 से 6/7। देखो ऑप्शन सीधा अपन ने पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैंने 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, तो 4 से ऑप्शन 2 ही शुरू हो रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर सी और एक ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सी में क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो अपन ने ध्यान दिया पूरा का पूरा ऑप्शन नंबर ए पे। अगला सेम सवाल है जो कि आपको करना है, सेम सवाल है, पूरा का पूरा आपको करना है, और इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताइए। अगला है, एक फुटकर व्यापारी ने थोक व्यापारी से क्या करा है, 35 खिलौने 32 खिलौनों के मूल्य पर क्रय कर लिए। 35 खिलौने 32 खिलौनों के मूल्य पर क्रय कर लिए, तो 35 खरीदे कितने पर, 32 के मूल्य पर, तो 35 माइनस 32, 35 माइनस 32 बटा 32 गुणा क्या करना है, 100। और इसको जब काट पीट के करेंगे अपन, 35 में से 32 गए तो कितने बचेंगे, 3। 3 को 100 से करो, कितने बचेंगे, 300। 300 बटा 32, 300 बटा 32। 2 के पहाड़े से काटा 150, और यहां पे करा तो 16, और काट पीट के करते हैं तो अपन 16 का भाग देके करेंगे जब इसको, पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अपने पहली बात तो लाभ हो गया, हानि, 2 ऑप्शन है 9 संबंधित, 2 ऑप्शन है लाभ या हानि, तो अपने कौन सा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 9 से 3/8% का लाभ हो जाएगा। अगला है, एक व्यापारी को 30 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 30 वस्तुएं बेच दी उसने, विक्रय मूल्य क्या करा, 30 वस्तुएं, तो विक्रय मूल्य है आपके कितना, विक्रय मूल्य हो गया आपके 30, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 वस्तुओं का क्या हो रहा है उसको लाभ, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 वस्तुओं के बराबर हो रहा है। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए। तो व्यापारी का लाभ देखिएगा, बेचा कितने में है, 30 में, प्रॉफिट हुआ है 4 का, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा आपके कितना, 26, यानी प्रॉफिट को घटा दिया तो वस्तुएं 26 की है, 4 प्रॉफिट, तो 26 से 4 30, विक्रय मूल्य दे रखा है। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए। तो अपन को क्या बताना है, प्रॉफिट का प्रतिशत बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ है। तो क्या करेंगे, ये जो अंतर है कितने का, 4 का, वो अंतर हमेशा किस पर होगा, 26 पर। अंतर किस पर होगा, 26 पर, गुणा क्या कर देंगे अपन, 100। तो अपन 4 2 से काट के देखें, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 13 बार, 2 इंटू 100 200, 200 में किसका भाग दो आप, 13 का, तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 1 बार, 13 एकम 13, बच्चे कितने, 7 और 0 70, तो 13 पंजे 65, यानी डी ऑप्शन, 15 से ही 5/13 ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, 60 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सेम सवाल है, हानि होती है तो आपको हानि के अंदर जवाब देना है। कितना हो जाएगा, 60 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहां पर बात करें, 60 वस्तुएं विक्रय मूल्य, हानि कितने की हुई, 10 की, तो वस्तुएं कितने की, 70 की है, क्रय मूल्य 70 है, तो 70 में से 10 की हानि हुई तो 60 हुआ, तो अंतर कितने का हो गया, 10 का, बटा 70 गुणा 100, 0 से 0 काट दिया, 100 में 7 का भाग दिया, तो 7 एकम 7,
7 से कम 7 बचे कितने, 3 और 0, तो 7 चौक 28, 14 से 2/7% की क्या होगी, हानि होगी। अब देखो इंपॉर्टेंट सवाल आया है, 14वां और 15वां इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं 14 करवा रहा हूं आपको, 15वां आपको करना है। एज इट इज सवाल आपके राम सिंह यादव बुक में दे रखे हैं। देखिएगा, मैं सजेस्ट सिर्फ एक ही बुक करूंगा राम सिंह यादव की, उसके अंदर आपके लेवल के सवाल है। बाकी सभी किताबें आप चाहे कितने बड़े से बड़े यूट्यूबर की क्लास ले लो, बड़े से बड़े यूट्यूबर की किताब ले आओ, उनके अंदर बहुत ज्यादा डीप में दे रखा है। जैसे दिल्ली पुलिस का एसएससी जीडी का आप तैयारी करो, अपन को सिर्फ आर्मी की करनी है, इतना डीप में पेपर नहीं आएगा। और अगर आपको अभी विश्वास नहीं है तो जो पहले लग चुके हैं पिछली भर्ती में उनसे पूछ लेना, या जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, किसी कारणवश वो फिजिकल या मेडिकल में अनफिट हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि पेपर किस लेवल का आता है। बहुत ही ऊपर वाले लेवल से आता है, तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 2 बकरियां, प्रत्येक का विक्रय मूल्य है 3900 रुपए। दोनों प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3900 है, दोनों 3900 में बेची है। उनको बेचने पर पहली बकरी पर 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। पहली पर 25% लाभ हो रहा है, दूसरी पर 25% हानि हो रही है। तो पूरे सौदे में कितना लाभ कितना हानि हुई। तो देखिएगा यहाँ पर जो विक्रय मूल्य दे रखा है बकरियों का, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया है, उसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है। अपन को ऐसे सवाल जहां लाभ और हानि एक जैसी हो, 10% लाभ 10% हानि, 20% लाभ 20 हानि, 25 लाभ 25 हानि, तो ऐसे सवालों के लिए क्या करना है अपन को, x²/100। x का मतलब 25 गुणा 25 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो 25 से 100 को काटो कितनी बार, 4 बार। 4 से काटो, 4 का भाग दो 25 में, 4 छंग 24, 4 छंग क्या करना है 24, और 4 छंग क्या करेंगे 24, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6 संबंधित 2 है, एक तो लाभ का एक हानि का, तो 6.25% की क्या हो जाएगी, हानि। 6.25% की क्या हो जाएगी, हानि। अब यहाँ पे इस सवालों में ध्यान देना, हमेशा और हमेशा हानि ही होगी, हमेशा और हमेशा क्या होगी, हानि ही होगी। अगर इसी सवाल को प्रतिशत के तौर पे करें तो देखिएगा, प्रतिशत का अपन ने टॉपिक करा था, उसमें इस प्रकार के सवाल को कहां कैसे करा था अपन ने। एक वस्तु है 100 रुपए की, उसमें 25% लाभ हो रहा है, तो वस्तु हो गई 125 की। अब इसका 25% अपन को घटाना है, तो 125 का 25% निकालो, कितना हो जाएगा 125 का 25%। तो निकालने का तरीका यही है, 125 का 25%, यानी 25 का भाग दो 4 बार, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा कितना 1 जोरो 31.25 घटाओ, तो 31 घटाओ पहले 125 में से, ये हानि है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। पहले 25 घटाए तो 100, अब 6 और घटाओ, 6 और घटाए तो 94, उसमें से 25 और घटाओ पॉइंट, तो 93.75, 93 पॉइंट कितने हो गया 75, तो 93.75 हो गया। तो घट गए कितने पूरे के पूरे 6 घटे, और उसके साथ में 0.25 की भी क्या होगी, हानि, 6.25 की हानि। 15वां सवाल आपको करना है, सेम एज इट इज सवाल है, आपको कुछ भी नहीं करना, सेम वो तरीका अपनाना, x²/100 और हानि ही होगी। अगला है 40 रुपए के 45 आम बेचने पर, 40 रुपए के 45 आम बेचने पर 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये जो सवाल अभी अपन ने करे हैं वही सवाल है, यानी हानि हो रही है, तो 80% बराबर रुपए ऊपर 40 नीचे 45। आपसे पूछा 20% लाभ कमाने के लिए, तो आप क्या करोगे, 120 बराबर 40/45 गुणा, अगर यहाँ 120 है तो यहाँ पे 120, और ये वाला 80 नीचे की तरफ आएगा, ये 80 नीचे की तरफ आएगा। काट दिया आप, 40 से 80 काट दिया अपन ने 2 बार, 2 से 120 काटा 60 बार, 60 ऊपर 45 नीचे, तो 60 ऊपर 45 नीचे और सॉल्व करा अपन ने, तो 15 दिया 45, 15 चौक 60, तो 4 रुपए में कितने आम बेचेंगे, 3 आम, 4 रुपए में 3 आम बिकेंगे। लेकिन इसने 24 रुपए के पूछे हैं, तो 4 को किससे गुणा करेंगे, 24 हो जाए, 4 छंग 24, तो 3 छंग 18, यानी 24 रुपए में कितने आम बिकेंगे, 18 आम बेचे जाएंगे। इजी से सवाल है। अगला सवाल है 50 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 70 रुपए में बेचने पर क्या होगा, लाभ होगा। तो इस सवाल का आप राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ऊपर करवाया वैसा ही सवाल है। जो अंतर है, अंतर कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, यानी जितना लाभ जितनी हानि। तो 50 और 70 के बीच में बिल्कुल एक संख्या ले लो 60, जो क्या होगी 50 और 70 के बीच की हो जाएगी, तो अंतर हो गया आपके कितना 60, अंतर हो जाएगा 60, और वो 60 किसके बीच वाली संख्या के ऊपर, 60 किसके ऊपर हो जाएगा, बीच वाली संख्या के ऊपर, गुणा क्या कर देंगे 100, और राइट आंसर आपके आ जाएगा। गणेश 10 रुपए में 12 पेन क्रय करके उनको 12 रुपए में 10 पेन के भाव से बेचता है। 10 रुपए में क्या कर रहा है वो, इनका क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 10 रुपए में 12 पेन, तो 12 रुपए में 10 पेन। ये सवाल भी आपके मोस्ट है, दे रखे हैं किताब में है, जैसे मोस्ट सवाल है।
10 रुपए में 12 पेन, तो 12 रुपए में कितने पेन? 10 पेन। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। तो 10 इंटू 10 करा तो कितने हो गए? 100 बराबर 12 इंटू 12 करा तो कितने हो गए? 144। तो 10 पहले 100% था, अब कितने हो गए? 144%। तो लाभ कितना हो गया अपने? बढ़ करके कितना हो गया लाभ? 44% का लाभ हुआ है। अगर ये कम हो जाती रेट तो हानि हो जाती। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी से लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण पूरा कोर्स करवाया जाएगा आर्मी का। अगला देखिए, एक वस्तु पर 20% बट्टे पर 96 बट्टा के सवाल है, कुछ सवाल डिस्काउंट के लिए अपन ने 20% बट्टा देने पर, बट्टा मतलब डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु कितनी हो गई? 80% बराबर 9600 की। कितने की हो गई? 80% बराबर 9600 की। 9600 की वस्तु हो गई आपके। अब अगर मैं बात करूं, आपसे पूछे खरीदी गई वस्तु का मूल्य, खरीदी की मतलब 100% पूछा है आपसे, तो 100% पूछा है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 9600 बट्टा 80 गुणा 100। 0 से 0 काट दिया, 8 से काटा, 8 से काटा तो 12 बार 120, 120 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 12,000। रेट कितनी हो जाएगी? 12,000 मूल्य में वस्तु खरीदी गई थी। 8,000 रुपए का एक कूलर 20% है और 10% के दो कर्मागत। यहाँ पे ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे कर्मागत बट्टे दिए हुए रहते हैं। यहाँ पे लाभ हानि के काफी सवाल है आपके बुक में, जहां पर कर्मागत बट्टे दिए हुए रहेंगे। 20% और 10% के दो कर्मागत बट्टों पर उपलब्ध है। तो 8,000 रुपए है आपके शुरुआत के अंदर। उसके ऊपर सबसे पहले 20% का क्या कर दो? डिस्काउंट, यानी माइनस कर दो 20%। तो 8,000 का अपन ने प्रतिशत के अंदर बात करी, 10% निकालना हो तो एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो कितने हो गए? 800। 20 की बात कर रहे हैं, उसे 2 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 1600। 1600 घटा दो, 20% बट्टा दे रहे हो तो 1600 सबसे पहले घटा दो। घटाए तो कितने हो गए? 6,400। 6,400। अब आपको क्या करना है, यहाँ 6,400 का भी क्या निकालना है? 10% और डिस्काउंट देना है। 10 की अपन ने बात करके पॉइंट लगा दो एक पीछे से, तो 640 और घटा दो, इसमें से 640 और घटा दो, तो 0। यहाँ 10 में से 6 गए तो 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ पे 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 3 और 4 7 और 5 5,760 रुपए। अगर इसको अपन सूत्र वगैरह के द्वारा करना चाहें तो देखें किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मान लिया वस्तु थी 100 रुपए की, कितने की थी? 100 रुपए की। सबसे पहले 20% डिस्काउंट दिया तो वस्तु हो गई 80 रुपए की। फिर 10% डिस्काउंट दिया तो 8 रुपए और कम हो गए, तो वस्तु हो गई 72 की। तो 100% आपको दे रखा 8,000, तो 100% बराबर क्या दे रखा आपको? 8,000। तो आपको क्या करना है? 72%। तो 72% बराबर क्या हो जाएगा? 8,000 बटा 72 गुणा 100। अब 72 में 8,000 में किसका भाग दो? 72 का। 72% बराबर क्या दे रखा है आपको? एक वस्तु एक कूलर 20%, 10% के दो कर्मागत बट्टों पर उपलब्ध है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 72 का भाग देकर के उत्तर निकाल लेंगे। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन, 21वें सवाल की। तो 1,200 रुपए का एक फ्रिज 22% बट्टे पर उपलब्ध है, तो फ्रिज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 12,000 रुपए का 1,200 रुपए का फ्रिज है, वो 12% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। रेट लिखी हुई है 12,000 रुपए, लेकिन उस पर ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट का। तो 12,000 का 20%, देखिए अपन ने बात करी 10% की, इसका एक जीरो के बाद पॉइंट लगा तो 1,200 रुपए 10%। 20 की बात करें तो 2,400 रुपए, 1,200 का डबल 2,400 रुपए, तो 2,400 इसमें से घटा देंगे। तो 12,000 में से 2,400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9,000। कितना हो जाएगा? 9,360। 9,300 22% है, ध्यान दीजिएगा 22% है, तो 9,400 कुछ होता है, तो 2% और घटेगा इसका। एक वस्तु पर 12% की छूट पर क्या है? उपलब्ध है 12,320 में उपलब्ध, 12% की छूट के बाद में, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? वस्तु छूट के बाद की बात कर रहा है, छूट दे दिया आपने 12%, तो कितना हो गया? 88% बराबर आपके रेट दे रखी है। 88% बराबर 12,320 दे रखा है। आपसे पूछा वस्तु का मूल्य, तो 100% पूछा है आपसे, तो आप क्या करोगे? 12,320, ये 88 नीचे आ जाएगा आपके, गुणा किससे कर दोगे? जो चाहिए वही लिख दिया, इधर 100 तो इधर भी 100, काट पीट के जब सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा अपने 14,000। कितना हो जाएगा? 14,000। अब ये दोनों तीनों सवाल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2-3। एक वस्तु 30% व 10% के दो कर्मागत बट्टों पर बट्टे दे दिए, उसके बाद में ये 10,080 रुपए में उपलब्ध है, तो क्रय की गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? तो सबसे पहले 30% डिस्काउंट दिया, वस्तु 100 की थी, 30% डिस्काउंट दिया तो 70 की हो गई, 10% डिस्काउंट दिया तो कितने की हो गई? 63 की हो गई। कितने की हो गई वस्तु? 63 की। वस्तु कितने की हो जाएगी? 63 की। 63% बराबर आपको रेट दे रखी है 10,080। 63% बराबर दे रखा है 10,080। तो आपको कितने की याद करनी है? 100%।
तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 10,080/63 गुणा 100। काट पीट के जब इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर कितने आ जाएंगे अपने, 63 से काट पीट के करा तो अपने उत्तर हो जाएंगे इसके 16,000। उत्तर कितने हो जाएंगे 16,000। अगला अंतिम सवाल है 24वां, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं तो मैं मान लूंगा कि आपने जो अभी प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक पढ़ा है पूरा का पूरा वो एकदम आपके क्लियर हो चुका है, प्रॉफिट लॉस को पूरा क्लियर हो चुका है, ये मान लेंगे अगर इस सवाल का जवाब आप दे देते हो तो। और इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगर मैं बात करूं आपसे प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ने के बाद में इनसे गिने चुने सवाल पूछेंगे आपसे, जो सवाल मैंने आपसे पूछे उनके जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा कि आपसे कितने सही हो रहे हैं, कितने सवाल आप कर सकते हो, कितने सवाल आपसे पूरे हो रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध किया जाएगा, कोई पेड कोर्स नहीं है। और जितने भी अपने यहाँ पे ऑफलाइन क्लासें होती है उसका टेस्ट पेपर लिया जाता है हर संडे को, वो टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा निःशुल्क, वो पेपर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा निःशुल्क। तो जिन को भी अपना यहाँ पे पीडीएफ चाहिए वो हमारे लिंक पे नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप के भी दिए हुए हैं, वहां पर आप व्हाट्सएप से कर सकते हो कांटेक्ट, या फिर अपने इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट मैसेज करके आप हमारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बदन पर वृद्धि लेकर ही रहेंगे, इससे आगे से आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।